आज जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। जेएमए हॉल में मीटिंग के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चिकित्सकों का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला। महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में आज 21/2/2023 को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आप सादर आमंत्रित हैं। आज 90 से 95% अस्पताल चिरंजीवी और आरजेसी योजना का बहिष्कार कर रहे हैं और उसके तहत कोई भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, जहां मानवीय पहलू की बात आती है, हमारे चिकित्सक उसमें भी पीछे नहीं है। मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, गवाह इस चीज के कि जब कभी ऐसी नौबत आई, किसी गरीब के इलाज की नौबत आई, तो उनका इलाज मुफ्त में किया गया और उसका बाजा नहीं बजाया गया और आरजीएचएस और चिरंजीवी की टीआईडी जनरेट नहीं की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों को, उन चिकित्सकों को कि जो अपनी जेब को काट कर अनशन भी तैयार कर सकते हैं और हमारे साथी तो कई जान देने को तैयार हैं। हम क्रमिक अनशन क्या, आगे अनशन तक भी हम बढ़ सकते हैं। आपका विरोध खाली एक्सीडेंट इमरजेंसी की परिभाषा को लेकर ही है या और भी कुछ आपत्तियां हैं या पूरा बिल का विरोध है? पूरा बिल ही खराब है, पूरा बिल ही विसंगतिपूर्ण है, नाम ही गलत है। तो जिस चीज का नाम ही गलत हो उसकी क्या पहचान? एसोसिएशन और सदस्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी, वर्तमान में प्रभारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी राजस्थान का, हम आज प्रातःकाल गवर्नर साहब से मिले और सभी हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य जो सभी संगठनों के घटक संगठनों के प्रतिनिधि थे वो वहाँ गए और अपनी बात को बड़े वैधानिक तौर पर, बड़े वैचारिक तौर पर और एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हमने माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष रखी कि इस कानून की राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके संज्ञान लें और इस कानून को राजस्थान में न लाएं। इस कानून के लाने से राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं है और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बजट में प्रावधान होने चाहिए वो आपने बजट में भी नहीं किए। इसी के साथ में जो सारी सुविधाएं अभी जनता को मिल रही हैं ऑलरेडी, उसके लिए ये एक चुनावी मुद्दा हमको लगता है, वो हमने उनकी निगाह में डाला। हमने ये भी उनको बताया कि हमारे आयुष्मान योजना के तहत जो भारत सरकार से पैसा, हमारा 70% योजना यहाँ पर इलाज के लिए आता है, वो पैसा, उसमें अब 30% पैसा राज्य सरकार मिलाकर उसको चिरंजीवी के रूप में यहाँ प्रकट कर रही है और प्रस्तुत कर रही है। और सरकारी अस्पतालों में जो इलाज का पैसा है वो बीमा कंपनी के, बीमा एजेंसी के जरिए सरकार अपने आप में ले रही है। यानी एक जेब का पैसा, पैंट की जेब का पैसा निकालकर शर्ट की जेब में डालना, एक इसका उदाहरण है और उसकी सारी वाहवाही सरकार लूट रही है। इसीलिए हमने सरकार को निवेदन किया था और पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शन मांगे थे, हम 4 बार ऑब्जेक्शन दे चुके, 4 बार हमारे मांग पत्र हमने दे दिए। ये इसमें खामियां हैं, ये गलतियां हैं ऑब्जेक्शन से। हमने कभी उसको स्वीकार नहीं किया कि ये एक्ट बिल्कुल सही है, ये एक्ट आना ही नहीं चाहिए, इस एक्ट की राजस्थान में आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता को वैसे भी रीजनेबल प्राइसेस पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंट काम है राजस्थान के डॉक्टर्स करके दे रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि आसपास की स्टेट्स के मरीज हमारे यहाँ आकर इलाज करा रहे हैं। हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का आदमी राजस्थान में आके इलाज करा रहा है। अब सर राज्यपाल से आप लोग मिल चुके हैं, अब आगे क्या रणनीति? उन्होंने क्या कहा कि वे इस बारे में एक स्पष्ट पत्र माननीय मुख्यमंत्री को, राजस्थान की सरकार को लिखने वाले हैं। उसको और सरकार को हमारी भावनाओं से अवगत कराते हुए अपने रिकमेंडेशन के साथ वो सरकार को भेजेंगे। अब आगे का निर्णय सरकार के हाथ में है। हम सभी चिकित्सक इस आंदोलन के तहत, अब इस आंदोलन में यदि सरकार अब भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम इसमें तीव्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने जनता को असुविधा बिल्कुल नहीं होने दी है और जनता की असुविधा यदि होती भी है तो हम कहते हैं कि ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। चिकित्सक समुदाय को इसके बारे में दोषी नहीं ठहराया जाए। हमारे ऊपर आरोप आता है कि सरकार ने